तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार द सिविल पॉइंट पे। आज की क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट। ये चाणक्य बैच की सीरीज में लगातार हम आपके साथ आगे बढ़ते चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये क्लासेस आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 में अभी हाल ही में जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसके लिए कंप्लीट डेडिकेटेड चाणक्य बैच की सीरीज चल रही है, जिसमें अलग अलग फैकल्टीज़ आपके अलग अलग जो सिलेबस दिए हुए हैं उनको बेहतरीन तरीके से करा रही है। आप अगर जुड़ना चाहें तो हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको कॉल या व्हाट्सएप करना पड़ेगा हमारे इस नंबर पर, है ना। ये कॉन्टैक्ट नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इंजीनियर्स हब करके हमारा एप्लीकेशन है, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस चाणक्य बैच से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तभी आपकी हेल्प की जाएगी, नहीं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, यूट्यूब क्लासेस में कुछ समस्या है, कोई समाधान आपको, तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइव क्लासेस साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, जो भी एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी। इसके अलावा 5000 MCQ, 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ई बुक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसके अलावा नोट्स और PDF, है ना, जो भी क्लास की नोट्स होती हैं, क्लास की PDF होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी चाणक्य बैच के अंदर मिल जाएंगी। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक, हमने जैसा कि सिलेबस में पहले दिन बताया था कि सेफ्टी के साथ साथ फायर, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, सुरक्षात्मक सावधानियां, इन सब के अलावा कॉमन हैंड टूल वाला टॉपिक हम आपका कवर करेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल के अंदर चाहे आपका आईसी इंजन वाला पार्ट हो, चाहे आपका आरएसी वाला पार्ट हो, वो सारे पार्ट मैं कवर करूंगा आगे जैसे जैसे टीम मैनेजमेंट रहेगी, है ना। चलिए, कॉमन हैंड टूल फुल डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, कॉमन हैंड टूल का मतलब क्या है कि जब भी आप वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं तो ऐसे छोटे छोटे औजार, छोटे छोटे टूल होते हैं जो आप हाथ में लेकर के यूज़ करते हैं। जैसे कि काटने का काम हुआ, किसी चीज़ पे ठोकने पीटने का काम हुआ, किसी चीज़ में मार्क करने का काम हुआ, किसी चीज़ को पकड़ने का काम हुआ, ये सारी डिवाइस हैं। किसी चीज़ को मापने का काम हो गया, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वर्क पीस को, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हैंड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्त औजार, है ना। तो कुछ सामान्य हस्त औजारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सीरीज काफ़ी लंबी चलने वाली है क्योंकि डिटेल में हमको पढ़ना है, लेकिन क्लासिफिकेशन बेहतरीन रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक मार्किंग टूल दिखाया गया है, एक चिन्ह लगाया जा रहा है। मार्किंग टूल का मतलब क्या हो गया? चिन्हन औजार, यहाँ पे चिन्ह लगाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्ट्राइकिंग टूल दिखाया गया है, हथौड़ा, हैमर दिखाया गया है। स्ट्राइकिंग का मतलब क्या हो गया? चोट मारने वाला औजार। उसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक मेज़र करने के लिए एक आपका टूल दिखाया गया है, हस्त औजार दिखाया गया है। ये क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के बाद आप मशीनिंग करेंगे, उस पर मार्किंग करेंगे, उस पर कटिंग करेंगे, उस पर स्ट्राइकिंग करेंगे, तो सारी चीज़ें इससे पकड़ने के बाद। तो ये कौन सा हो गया भाई? ये हो गया होल्डिंग टूल, है ना, पकड़ने वाला औजार हो गया। तो इसी प्रकार से अलग अलग औजारों के बारे में हमको पढ़ना है। तो समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें? कॉमन हैंड टूल यानी सामान्य हस्त औजार। अब देखिए, जो हैंड टूल्स होते हैं, हस्त औजार होते हैं, उसको हम अपनी सुविधा के लिए, है ना, जिससे कि हमारी चीज़ें सब एकदम क्लियर रहें, परेशानी ना हो, हम लोग भटके ना कि कौन सा टॉपिक कहाँ रह गया, है ना। तो सीरियल से, तरीके से पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटते हैं। जैसे पहला हमारा टूल क्या होता है? होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल का मतलब क्या हो गया कि ऐसे औजार, ऐसे टूल जो क्या करते हैं दोस्त? आपके ऑब्जेक्ट को या आपके वर्कपीस को या आपके टूल को पकड़ने का काम करें, उनको हम लोग क्या कहेंगे? होल्डिंग टूल कहेंगे। अब इसके अंतर्गत भी अलग अलग बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे टूल्स आएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही चीज़ें? देखिए, होल्डिंग टूल का मतलब क्या हो गया? पकड़ने वाले औजार। पकड़ने वाले औजार, है ना। होल्ड करने वाले औजार या होल्ड करने वाले इक्विपमेंट्स, ये हो गया आपका होल्डिंग टूल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बेंच वाइज का आपने नाम सुना होगा। बेंच वाइज क्या करती है? किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वर्कपीस को पकड़ने का काम करती है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक बार यार हाय हेलो कुछ भी बताओ आप लोग, जिससे पता चले कि सब कुछ ठीक है, क्लियर है ना। नहीं तो मैं बोलता ही रह गया और आप लोग बोलो कि सर कुछ आया ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आई या दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, हाँ सब ठीक है। चलिए,
तो ये क्या हो गया, पकड़ने वाला औजार हो गया, यानी कि होल्डिंग टूल हो गया। फिर उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं चोट मारने वाले औजार, जिनको हम लोग स्ट्राइकिंग टूल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा अलग अलग प्रकार का हैमर, अलग अलग प्रकार का हैमर, जिसको आप लोग हथौड़ा बोलते हैं। अब हथौड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के हैमर के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। फिर आगे हम लोग आएंगे तो मापन औजार यानी मेजरिंग टूल हो गया, मेजरिंग टूल। अब मेजरिंग टूल में भी अंदर जाएंगे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन बड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग, है ना, अगर आप लोग रेखीय मापन कर रहे हैं, आप लोग कोण का माप कर रहे हैं तो कोणीय मापन के अंतर्गत आ जाएगा। आप लोग त्रिज्यीय माप कर रहे हैं तो रेडियल मेजरमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेजरिंग टूल में भी आपको अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन, फिर उसमें भी, उसके अंदर भी इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये समझिएगा कि हैंड टूल को हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं, हैंड टूल को हम लोग बांट रहे हैं दोस्त 5 पार्ट में, ऐसे, यही वाला पार्ट है ये, है ना, 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, आपका होल्डिंग टूल हो गया, जिसके अंतर्गत आपका बेंच वाइज, साथ ही साथ क्लैंप, बेंच वाइज के अलग अलग टाइप होते हैं और क्लैंप के भी अलग अलग टाइप होते हैं। फिर चोट मारने वाले औजार यानी हैमर, जिसको हम लोग हथौड़ा बोलते हैं, हथौड़ा भी अलग अलग प्रकार का होता है, उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। फिर मेजरिंग इंस्टीट्यूट यानी मापने वाले मापन औजार, है ना, मापन टूल। इसके अलावा मार्किंग टूल, मार्किंग टूल का मतलब क्या हो गया, चिन्हन, चिन्हन औजार, चिन्हन औजार। कभी सवाल गलत नहीं होगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे, ठीक है। बस इस सीरीज को बढ़िया से फॉलो करिए। इसके अलावा कटिंग टूल यानी कर्तन औजार, कर्तन औजार, समझ में आया। अब देखिए जितने भी कटिंग टूल आएंगे वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो हेक्सा हो, चाहे वो चीजल हो, है ना, इस प्रकार की चीजें। इसके अलावा मार्किंग टूल हो गया, तो चिन्ह लगाने वाले जितने भी टूल आप चिन्ह लगाने वाले यूज करेंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे भाई, वो आएंगे आपके मार्किंग टूल के अंतर्गत। तो वो क्लासिफिकेशन चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है। तो 5 प्रकार से हमने बांटा है आपके हैंड टूल को, 3 4 और ये 5, है ना। आप लोगों को नोट्स की समस्या थी भाई, तो हमने इसलिए पीपीटी पर मैक्सिमम चीज़ें लिखने की कोशिश की हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, है ना। बाद में नोट्स भी आपको मिल जाए तो उसको अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर पाए, ठीक। क्लीनिंग टूल कौन से होते हैं, काइंडली एक्सप्लेन आई रिक्वेस्ट टू, ठीक है। क्लीनिंग टूल, हाँ, क्लीनिंग टूल हम लोग इसी में, ठीक है, आगे इसी कड़ी में कटिंग टूल के आगे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल यानी पकड़ने वाले औजार। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। होल्डिंग टूल यूज्ड इन फिटिंग शॉप, है ना, बेसिकली वाइस एंड क्लैंप्स, है ना। क्या होता है भाई, होल्डिंग टूल फिटिंग शॉप में यूज किया जाता है, और बेसिकली कौन कौन सा होता है, ये वाइसेस होती हैं अलग अलग टाइप की, और अलग अलग टाइप के क्लैंप्स होते हैं। सिर्फ क्लैंप नहीं लिखा है, क्लैंप्स लिखा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्यशाला में किसी कार्यखंड को पकड़ने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल्डिंग टूल कहते हैं, जिससे फाइलिंग, स्क्रैपिंग, फिटिंग, मशीनिंग आदि की जा सके, है ना, जैसे आपका वाइस और क्लैंप। तो फिर होल्डिंग टूल के अंतर्गत जब आएंगे आप, तो आपके अंदर फिर वाइस और क्लैंप आएगा। समझ में आ रहा है क्लासिफिकेशन। जैसे देखिए, कॉमन हैंड टूल, है ना, इसको हमने क्लासिफाई किया 5 भागों में। सबसे पहले होल्डिंग टूल, होल्डिंग टूल। सेकेंड नंबर पे हमने क्या डाला भाई, सेकेंड नंबर पे हमने डाला स्ट्राइकिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल। फिर थर्ड नंबर पे हमने क्या डाला दोस्त, मार्किंग टूल, मार्किंग टूल। फिर फोर्थ नंबर पे हमने क्या डाला, मेजरिंग टूल, मेजरिंग टूल यानी मापन औजार। फिर हमने क्या डाला, कटिंग टूल, कटिंग टूल। ये क्लासिफिकेशन था। अब जब इस होल्डिंग टूल के अंतर्गत आप आएंगे, तो होल्डिंग टूल में आप फिर से देखेंगे कि आपके पास 2 प्रकार के टूल दिखेंगे। एक तो आपकी वाइस दिखेंगी, और दूसरे आपके क्या दिखेंगे, क्लैंप दिखेंगे। ये क्लासिफिकेशन है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसी प्रकार से स्ट्राइकिंग टूल में आएंगे तो फिर हमको अलग अलग टाइप का हैमर दिखेगा, तो सिर्फ हम लोग हैमर लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ हैमर लिखेंगे, क्योंकि हैमर के फिर क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन ये वाइस और क्लैंप दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसी प्रकार से फिर मार्किंग टूल में आएंगे तो आपके पास पंच आ जाएगा, है ना,
आपके पास स्क्राइबर आ जाएगा, पंच आ जाएगा, स्क्राइबर आ जाएगा, इस प्रकार से डिवाइसें आएंगे, है ना। पंच आ जाएगा, स्क्राइबर। मेजरिंग टूल में आप जाएंगे तो फिर मेजरिंग टूल के अंतर्गत फिर क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एक दिखेगा लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट, एक दिखेगा आपको एंगुलर मेजरमेंट, क्या दिखेगा, एंगुलर मेजरमेंट, एक दिखेगा आपको रेडियल मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट। इस प्रकार से आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन मेजरिंग टूल में भी देखने को मिलेंगे। फिर कटिंग टूल के अंतर्गत अब देखिए, इस लीनियर के अंतर्गत अलग अलग टूल आएंगे, एंगुलर के अंतर्गत अलग अलग टूल आएंगे। तो सर इसकी क्या जरूरत होती है, सर इस क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत। तो दोस्त जब ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में बैठा रहेगा ना, तो यहाँ पे पूछेगा, है ना, पूछेगा कि स्टील रूल, स्टील रूल किसके अंतर्गत आएगा, तो आपको एक क्लासिफिकेशन ध्यान रहेगा तो लीनियर मेजरमेंट करेगा। किसका टूल है भाई, मेजरिंग टूल है, ऐसे सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन जैसे जैसे अभी हम होल्डिंग टूल देख रहे हैं ना, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ये कवर करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। फिर इसके अंतर्गत आने वाली अलग अलग वाइसों को भी आज कवर करेंगे, और इसके अंतर्गत आने वाले अलग अलग क्लैंपों को भी हम लोग कवर करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी, नहीं तो मेजरिंग टूल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, लास्ट में हम कर देंगे एक्सप्लेन, ठीक है भाई। क्लीनिंग टूल, तो अब देखिए वाइस और क्लैंप आज ये हम लोग कवर करेंगे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यही है आपका क्या दोस्त, होल्डिंग टूल। यही है क्या आपका होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल में अलग अलग वाइस और अलग अलग क्लैंप पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं वाइस। देखिए वाइस की अगर हम लोग बात करें, है ना, वाइस की अगर हम लोग बात करें तो उसका मटेरियल, उसका जो बॉडी होता है वो क्या हो, किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो लाइनें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार आपके एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। तो देखिए जो आपकी वाइस होती है ना, वाइस की जो बॉडी होती है ना, वाइस की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बनी होती है। और कास्ट आयरन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, ढलवा लोहा, है ना, ढलवा लोहा कास्ट आयरन की बनी होगी। इसके अलावा फिर हम आगे आएंगे तो इसमें स्क्रू लगा होता है ना, वो स्क्रू किसका बना होगा, माइल्ड स्टील का, यानी किसका बना होगा दोस्त, मृदु इस्पात का बना होगा। किसका बना होगा, मृदु इस्पात का बना होगा। एकदम याद कर लेना चीजों को, अगर समझ में नहीं आया तो याद कर लेना, अभी मैं समझाऊंगा। इसके अलावा इसमें जबड़े होते हैं। अगर इसको इमेज को हम लोग बढ़िया से देखें, इसके इमेज को हम लोग कायदे से देखें अगर, तो इसके इमेज को चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए ये है आपकी वाइस, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई आपकी, ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या बना हुआ है, जबड़ा बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, जबड़ा बना हुआ है ना। ये आपका स्पिंडल हो गया और ये आपका हैंडल हो गया इसको घुमाने के लिए, ठीक है। यही इमेज है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइस बोलते हैं। वाइस की तब हम बात करें आगे अगर, है ना, अगर हम लोग वाइस की आगे बात करें तो इसका स्क्रू किसका बना होगा, माइल्ड स्टील का बना होगा, यानी कि मृदु इस्पात का बना होगा। और इसके जबड़े दो प्रकार के जबड़े होते हैं, है ना। जो जा होते हैं आपके वाइस के, वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका हार्ड जा, एक होता है आपका सॉफ्ट जा, है ना। एक होता है आपका हार्ड जा। तो हार्ड जा जो बना रहेगा दोस्त, है ना, वो किसका बना रहेगा, कास्ट स्टील का बना रहेगा। किसका बना रहेगा, कास्ट स्टील का बना रहेगा। और जो आपका सॉफ्ट जा होता है वो किसका बना रहेगा, एल्यूमिनियम का बना रहेगा, ठीक है। ये दो प्रकार के जॉ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, अगर आपके पास कोई फिनिश किया हुआ मटेरियल, मुलायम मटेरियल बिल्कुल फाइनल है, अब वो मार्केट में जाने को तैयार है या वो यूज़ करने के लिए अब तैयार है, तो उसको आप हार्ड जबड़े से पकड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे रेसेस बन जाएंगे, उसकी सरफेस फिनिशिंग, उसका चिकनापन खराब हो जाएगा और खुरदरा हो जाएगा। इसलिए सॉफ्ट जबड़े का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, तैयार और, है ना, यानी तैयार माल पर, तैयार जॉब पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सॉफ्ट जबड़े का यूज़ करेंगे। पकड़ना तो है, अगर पकड़ने की ज़रूरत हो गई उसको, तब उस कंडीशन में हम लोग सॉफ्ट जबड़े का यूज़ करेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एल्यूमिनियम का बना होगा। फिर आगे बढ़ें, इसी में बॉक्स नट होता है ना। बॉक्स नट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसेबल नट। कई बार पूछा गया है कि बॉक्स नट का अन्य नाम क्या है, तो रिप्लेसेबल नट। क्या नाम है दोस्त इसका, रिप्लेसेबल नट। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। और ये शायद ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर, मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, तो यहाँ से आपका सवाल बना है ना, यहाँ से एक सवाल आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसके अलावा इसमें जो थ्रेड बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, बटरस थ्रेड। अब देखिए जब थ्रेड अलग अलग टाइप का होता है, जब आप हमसे थ्रेड पढ़ेंगे, है ना, जब आप हमसे, हाँ ठीक है ना,
तो जब आप हमसे थ्रेड पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अलग अलग टाइप के थ्रेड होते हैं। उसी में एक टाइप का थ्रेड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटरेस थ्रेड। क्या होता है, बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड क्या होता है, इसका एंगल होता है 45 डिग्री पर इसके दांते बनाए जाते हैं। कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर इसके दांते बनाए जाते हैं। और बटरेस थ्रेड जो होता है वो वन डायरेक्शन में क्या करता है, पावर को डिसाइड करता है, फिक्स करता है। यानी सिर्फ एक दिशा में आपको पावर को ट्रांसमिट करना हो, वहां पे आप किसका यूज करेंगे, बटरेस थ्रेड का यूज करेंगे। अब देखिए कई बार आपको एग्जाम में स्क्वायर थ्रेड भी देखने को मिलेगा और कई कई किताबों में आपको स्क्वायर थ्रेड भी आंसर सही देखने को मिलता है ना। लेकिन बटरेस थ्रेड क्या है, इसका एक्चुअल और सही आंसर है। ठीक है ना। तो इसमें जो थ्रेड होती है वो किसकी बनी होती है, बटरेस थ्रेड होती है। टाइप ऑफ थ्रेड है ना, जैसे एकमे थ्रेड है, एकमे थ्रेड है ना। एकमे थ्रेड का एंगल आपसे पूछता है 29 डिग्री, तो इस प्रकार से है ना। स्क्वायर थ्रेड है जिसका डिग्री होता है 90 डिग्री एंगल होता है। तो जब अलग अलग थ्रेड देखेंगे तो उसमें थ्रेड का एक टाइप होता है बटरेस थ्रेड। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखिए वाइस को यूज करने के लिए अलग अलग सावधानियां हैं, इनको समझिए। जैसे सावधानी में क्या है, कार्य करने से पहले वाइस को ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और कार्य करने के बाद भी इसको अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक होता है। इसके अलावा वाइस के स्लाइड करने वाले भाग पर ऑयल डालते रहना चाहिए, यानी कि उसका लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए लगातार। इसके अलावा जॉब को वाइस में बांधते समय हैंडल पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी चाहिए, है ना, हैमर से उसमें नहीं मारना है। इसके अलावा जॉब को वाइस में बांधते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जॉ से इतना ही बाहर होना चाहिए कि कार्य करते समय टूल वाइस से ना टकराए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे सवाल बनेगा नहीं इससे। ठीक है ना। चलिए देखिए हमने वही चीज बताई है ना, पीके रिएक्ट जी। अगर स्क्वायर थ्रेड और बटरेस थ्रेड, इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपको बटरेस थ्रेड आंसर टिक करना है। अगर बटरेस थ्रेड नहीं रहेगा तो आप स्क्वायर थ्रेड मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, कई बार ऐसे एग्जाम में सवाल आए हुए हैं जो भ्रमित करने लायक होते हैं, उनको आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो आगे अब पढ़ते हैं अलग अलग टाइप की वाइसेस, अलग अलग टाइप की वाइस पढ़ते हैं। टाइप ऑफ वाइस, वाइस के प्रकार। वाइस के बारे में आपको पता चल गया, वाइस का यूज क्या है, वाइस में लगने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो किन किन चीजों के बने होते हैं, है ना। हाँ 90 ही पढ़ा है, स्क्वायर का भाई 90 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो अब देखिए, देयर आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइस यूज्ड इन द वर्कशॉप। अलग अलग टाइप की वाइस होती हैं, जैसे कि आपकी बेंच वाइस हो गई, पाइप वाइस हो गई, टूल मेकर वाइस हो गई, हैंड वाइस हो गई, लेग वाइस हो गई और पाइप वाइस हो गई। अब बारी बारी से हमको सभी को पढ़ना है ना। बारी बारी से हमको क्या करना दोस्त, सभी को पढ़ना है। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई, बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग बेंच वाइज। देखिए बेंच वाइज आपका हेडिंग डला हुआ है, ठीक है। इसको पैरेलल जा वाइज भी कहते हैं। इसका बेंच वाइज का अन्य नाम क्या है, पैरेलल जा वाइज, यानी समांतर जबड़ों वाली वाइस। हिंदी वालों को बता रहा हूं, समांतर जबड़ों वाली वाइस इसको बोला जाता है ना, समांतर जबड़ों वाली वाइस। इसको कहां फिट किया जाता है, बेंच पर फिट किया जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या होता है, बेंच वाइस होता है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए तो देखिए इसका साइज इसकी जा की चौड़ाई से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जा की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। जा की चौड़ाई से इसका क्या लेते हैं हम लोग भाई, साइज लेते हैं। तो वाइस का साइज कहां से लिया जाता है, जा की चौड़ाई, यानी जबड़े की चौड़ाई से। देख रहे हैं आप ये लोग जबड़ा, ये जबड़ा, तो जबड़े की इस वाली चौड़ाई से, इस वाली चौड़ाई से, ये है जबड़े की चौड़ाई, है ना। तो यहां से क्या है, आपकी साइज लिया जाएगा, यहां से आपकी वाइस की साइज डिसाइड होगी, है ना। क्लियर है। अब देखिए भारतीय स्टैंडर्ड बीआईएस के अनुसार यह प्रायः 75 से 150 mm तक पाई जाती है। कहां से कहां तक, 75 से लेकर के 150 mm, 150 mm
साइज में पाई जाती है। ये भी नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े हम लोग तो 75 mm वाली जो वाइस होती है वो छोटे कार्यों के लिए, और 100 से 125 mm वाली मध्यम कार्यों के लिए, और 150 mm वाली क्या होती है, हैवी कार्यों के लिए। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कैटेगराइज करेंगे, है ना। कैटेगराइज कैसे करेंगे कि 100 से 125 वाली अगर आप ध्यान दे देंगे कि 100 से लेकर के 125 mm वाली कैसी होती है भाई, मीडियम कार्यों के लिए होती है, मध्यम कार्यों के लिए। मध्यम कार्यों के लिए, ठीक है ना। तो सब आपको पता हो जाएगा कि साइज 75 से 150 है, तो अगर मध्यम कार्य के लिए 100 से 125 है तो इसका मतलब 100 से नीचे वाली, इसका मतलब क्या हो गया, 75 से 100 तक जो आपकी साइज होगी mm तक, वो किसके लिए होगी, छोटे कार्यों के लिए होगी। और फिर 125 से लेकर के 150 mm तक की जो साइज वाली वाइस होगी वो आपके हैवी काम के में यूज आएगी, ठीक है ना। अब देखिए इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ें तो फिर आप पढ़ेंगे, है ना, फिर आप पढ़ेंगे कि बेंच वाइज का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्रायः फाइलिंग, चिपिंग, हेक्सा और हैंड ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। किस किस कामों के लिए बेंच पर फिट किया जाता है, जिस पे आपको हेक्सा से किसी प्रकार का काम करना हो, जिसको हम लोग हेक्साइंग कहते हैं उस प्रोसेस को, चिपिंग करना हो, फाइलिंग करना हो, इस प्रकार के कार्यों में आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे भाई बेंच वाइज का, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बेंच वाइज इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील एंड इट इज यूज टू होल्ड द वर्क फॉर फाइलिंग, सॉइंग, थ्रेडिंग and other hand operation. A bench vise has buttress type of thread, है ना। The size of the bench vise is started by वृत्त of the jaw, है ना। वही की पॉइंट्स जो है वो इंग्लिश में लिखे गए हैं, ठीक है ना। अभी नोट्स प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी दिख भी रहा होगा इस पीपीटी में, ठीक है। देखिए ये आपके सामने बेंच वाइज है, ये आपका हैंडल हो गया जिसको आपको पकड़ के घुमाना है ना। इसके अंदर क्या डला हुआ है, आपका स्क्रू डला हुआ है ना। यही स्क्रू स्लाइड होकर के आगे पीछे मूव करता है। इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, आपके जबड़े हो गए, ये क्या हो गए, आपके जॉ हो गए, और इसकी चौड़ाई से इसकी साइज डिसाइड होगी। ये इधर वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनविल। एनविल को हिंदी में क्या कहते हैं, निहाई कहते हैं, ये निहाई होता है। फिर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन क्या है, आपका बेस है, ठीक है। ये क्या है, आपका स्लाइड करता है। देखिए एक इसमें क्या होता है, फिक्स जबड़ा होता है, और एक क्या होता है, मूवेबल जबड़ा होता है। जैसे ये वाला जबड़ा आप देखेंगे तो ये वाला फिक्स होगा, ये वाला फिक्स होगा, और ये वाला क्या होगा, आगे पीछे जाएगा, है ना। तो इसमें दो प्रकार के जबड़े होते हैं, एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। ये हो गया आपका बेंच वाइज कंप्लीटली, ठीक है ना। अगर बेंच वाइज का क्लासिफिकेशन हम लोग देखें ना तो बेंच वाइज को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज भी किया गया है, हालांकि वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे आ जाए। बेंच वाइज भी अलग अलग प्रकार की होती है, लगभग 4 प्रकार की बेंच वाइज आपको पढ़नी है, सिर्फ नाम जानना है, ठीक है। जिसमें पहली क्या है आपकी, स्वीवेल टाइप। स्वीवेल टाइप बेंच वाइज, स्वीवेल टाइप बेंच वाइज। दूसरा नंबर क्या है, सभी में बेंच वाइज आप लगाते रहिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इसका स्टार्टिंग का नाम क्या है। दूसरा क्या है, क्विक रिलीज, क्विक रिलीज बेंच वाइज, क्विक रिलीज बेंच वाइज। तीसरा क्या है भाई आपका, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज, कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। और चौथा आपका क्या है भाई, चौथा क्या है भाई आपका, कारपेंटर बेंच वाइज, है ना, जो लकड़ियों के कामों में यूज किया जाता है। चौथा क्या है, कारपेंटर। अब क्या पूछा जाएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ वर्क पूछा जाएगा, ठीक है। कारपेंटर बेंच वाइज, कोई खास अंतर नहीं, सब बेंच वाइज का ही अलग अलग प्रकार है। समझ रहे हैं ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो बेंच वाइज जहां पे ये आपने देखा था ना, बेंच वाइज वाइज हम लोगों ने देखा, फिर वाइज के अंतर्गत हमने बेंच वाइज पढ़ा। अब बेंच वाइज भी अलग अलग प्रकार की होती है, 4 प्रकार से, उसी का नाम हम लोग वहां पे लिख रहे हैं जो आगे वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं। फिर हम लोग आगे पाइप वाइज पढ़ेंगे, टूल मेकर वाइज, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप की वाइज पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना जरा सभी, क्योंकि टूल है, ठीक है ना। कंफ्यूजन हुआ तो फिर टूल कोई क्लास ना अटेंड करता है और ना इस टूल्स को कोई पढ़ता है। फिर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के खूब सारा चले जाते हो, आपको लगता है कि हमारे आंसर सही हो जाएंगे। इसी क्लास के बाद इससे रिलेटेड हम सारे एमसीक्यू भी कर लेंगे इसी क्लास में आज ही। तो देखिए जो स्वीवेल टाइप बेंच वाइज होती है ना, वो अपने आधार पर घूम सकती है। जैसे ये बेंच वाइज आपने देखा ना, ये वाली बेंच वाइज, अब यहाँ पे क्या है, ये
ये आपका बेस है, ये बेस तो आपका बेंच पे फिट रहता है, लेकिन ये बेस का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये चारों तरफ मूव कर जाता है, घूमता है। तो वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्वीवेल टाइप बेंच वाइज। क्या होती है ये, अपने आधार पर घूम सकती है, अपने बेस पर। बेस मतलब आपने समझ लिया, वहां पे जो नीचे वाला पोर्शन है, बेस पर क्या होती है, घूम सकती है। क्या होती है, बेस पर अपने घूम सकती है। मजा नहीं आ रहा है क्या, ये पढ़ा था आपने स्विवेल टाइप बेंच वाइज, किसने पढ़ा था, कोई बताएगा। ठीक है, बस इतना ही समझिए, स्विवेल टाइप बेंच वाइज क्या होती है, अपने आधार पर घूम सकती है, तो बार बार खोलना बांधना नहीं पड़ता है ना। जैसे आपको एंगल चेंज करके किसी दूसरे जगह को दूसरे एंगल पे पकड़ना है, तो पूरी की पूरी वाइज घूम जाती है ये। तो ये आसानी हो जाती है आपके बेंच वाइज में, बाकी ये लगी बेंच पर ही होती है। इसके अलावा जो आपकी क्विक रिलीज वाइज है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो नट यूज किया जाता है, वो दो प्रकार के हाफ नट को बंद करके इकट्ठा यूज किया जाता है। तो आपसे पूछता है कि टू हाफ नट का यूज किस में किया जाता है, तो दो हाफ नट का यूज हम लोग किस में करते हैं, इसी में करते हैं, है ना, क्विक रिलीज बेंच वाइज में। फिर कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो कॉम्बिनेशन में हमसे पूछता है कि बेलनाकार जबड़ा पकड़ने के लिए किस प्रकार की वाइज का, किस प्रकार के बेंच वाइज का नाम पूछ लेगा, डायरेक्ट सवाल है ये, समझ में आ रही ना चीजें। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए, बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का। अब आप ये बताओ कि कोई बेलनाकार इस पेन को पकड़ना है, तो क्या फ्लैट जबड़े से आप पकड़ पाओगे, क्या फ्लैट जबड़े से पकड़ पाओगे, तो इधर उधर स्लाइड हो जाएगा, या तो यहां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इसके लिए कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन में हमको अगर बेलनाकार जॉब को पकड़ना है, तो इसका मतलब है कि इसके जबड़े कैसे होंगे, वी जबड़ा होगा इसमें। अगला सवाल आपका यही छुपा हुआ है ना। तो किस प्रकार की बेंच वाइज में, बेंच वाइज में किस प्रकार की बेंच वाइज में आपका वी जबड़ा बना होता है, तो वो बना होता है आपका कॉम्बिनेशन में। और वी जबड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इस सिलेंड्रिकल जॉब को आसानी से पकड़ लेगा, है ना। ऐसे देखिए, ऐसे फंस गया इसमें, इस प्रकार से। फिर आगे कारपेंटर बेंच वाइज, तो लकड़ियों में यूज करने के लिए। अब लकड़ी का नाम मैं लिख दूं इसमें, शीशम, महुआ, है ना, ये सारी चीजें तो ठीक नहीं है ना। इनकी पिक्चर भी दिखाओ, जरूरी नहीं है यार दोस्त, है ना, मैंने आपको समझाया ना, बस वही इतना ही जरूरी है, ठीक है। अब अभी तो संभव नहीं है इमेज दिखाना, हालांकि आपने बहुत बढ़िया बोला है, मुझे इसकी इमेज लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसकी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगा मैं बेंच वाइज के बारे में बता करके और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग टाइप की वाइज पढ़ेंगे, हमने तो यही सोचा था। हमने ये सोचा था कि बेंच वाइज हम पढ़ लेंगे, इनके टाइप में नहीं इंटर करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लगाया। इसके अलावा पाइप वाइज, टूल मेकर वाइज, हमको लगा ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो इन सब का इमेज हम लगाए हैं। हम बेंच वाइज का टाइप हम सोचे ही नहीं थे कि आपको बताएंगे, लेकिन डेप्थ में चीजें हो रही हैं। लेकिन सवाल यहां से बनता है, ये आप ध्यान रखना, अगर पूछेगा तो आपसे यही सवाल पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगली टाइप की वाइस आती है, जिसको हम लोग पाइप वाइस कहते हैं। नाम से स्पष्ट है ना इसके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइप वाइस कहते हैं, पाइप वाइस कहते हैं। नाम से स्पष्ट है ना, ये नाम से क्या स्पष्ट है सर, कि इसका मतलब क्या है कि पाइपों को पकड़ने के लिए, प्लम्बिंग काम में जो हम यूज करेंगे, वो किसका यूज करेंगे मेरे दोस्त, वो यूज करेंगे हम लोग पाइप वाइज का। किसका यूज करेंगे, पाइप वाइज का। अब देखिए, पाइप को पकड़ने के लिए, पाइप हमेशा कैसी होगी, अभी पीछे हमने देखा, अभी हमने पीछे किसके बारे में देखा कि जो आपका कॉम्बिनेशन बेंच वाइज होती है, उसमें अगर सिलेंड्रिकल जाप आपको गोलाकार जाप पकड़ना हो, तो वी आकार का आपको जबड़ा होना चाहिए। अब इसमें तो साफ साफ कह रहा है कि पाइप वाइज है, पाइप पकड़ना है, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, वी टाइप का हमको जबड़ा बनाना पड़ेगा। कैसा जबड़ा बनाना पड़ेगा, वी टाइप का हमको जबड़ा बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेंड्रिकल पाइप इसमें फिट हो पाएगी, ठीक है ना। तो वी टाइप का जो आपका जबड़ा बनेगा, उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल होगा 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। फिलहाल देखता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जॉ, फिक्स जॉ, स्क्रू स्पिंडल और हैंडल होते हैं। ये पार्ट्स के बारे में बता रहा है। ये आपका हैंडल हो गया, इसको आप पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका देखिए, पूछेगा कि टॉमी बार किस प्रकार की वाइस में लगा होता है। सर एनी रेफरेंस बुक फॉर सेफ्टी एंड कॉमन हैंड टूल। यार सेफ्टी के लिए तो कोई रेफरेंस बुक आप निमी का ले सकते हैं, लेकिन कॉमन हैंड टूल के लिए कोई एक रेफरेंस बुक ऐसी है नहीं, क्योंकि जिस वे में मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वे आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कहीं मिलेगा ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं और से पढ़ लिया है, बुक से नहीं पढ़ा है, हालांकि सोर्स तो बुक ही है कहीं ना कहीं से, लेकिन लगभग लगातार पढ़ाते पढ़ाते और अलग अलग बुक का देखते देखते पढ़ते पढ़ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करते करते ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो जितना चीज़ यहाँ पे दे रहा हूँ उतना कर लेना, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सिंह साहब आपको। चलो भाई, इसके अलावा इस वाइस में प्रायः वी आकार में बने होते हैं। इस वाइस में जो जबड़ा होता है वो कैसा बना होता है, वी शेप में बना होता है, वी शेप, है ना, जा। इसमें क्या है, वी आकार का जा बना होता है। ठीक है ना। इसका मूवेबल जा वर्टिकल खुलता है। देखिए आपको समझ में आ रहा है। बेंच वाइज में क्या था कि बेंच में आपकी रखी हुई है वाइज, तो कैसी खुलती है वो, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, क्षैतिज। बेंच वाइज अगर आपने देखा होगा तो क्या वो ऊपर खुलती है, क्या नहीं ना, वो कैसे खुलती है, हॉरिजेंटल खुलती है, क्षैतिज खुलती है। लेकिन जो आपकी पाइप वाइज होगी वह कैसी खुलेगी, ऊपर की तरफ खुलेगी। कैसी खुलेगी, ऊपर की तरफ खुली होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल, वर्टिकल मूवेबल जा। इसमें क्या होता है भाई, वर्टिकल मूवेबल जा होते हैं। और इसी में क्या लगा होता है आपका, टॉमी बार भी लगा होता है ना, टॉमी बार भी लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो इस प्रकार की वाइस में गोल आकार के जॉब आसानी से बांधे जा सकते हैं, क्योंकि गोल आकार के जॉब को इसमें बांधने के लिए 4 स्थानों पर पकड़ होने के कारण वह घूम नहीं पाती है। इस वाइस का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग में करते समय और बिजली की वर्कशॉप में किया जाता है। इसके जॉब के बीच में अधिक से अधिक जितने व्यास का जॉब बांधा जा सकता है उसके अनुसार इसका साइज लिया जाता है। और एक किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, कास्ट स्टील ध्यान रखिएगा। और इस वाइस का साइज हम लोग कैसे लेंगे, जैसे बेंच वाइस का साइज हमने क्या देखा था कि जबड़े की चौड़ाई के आधार पर बताते हैं हम लोग, जितना चौड़ा जबड़ा उस प्रकार से उसका साइज लेते हैं हम लोग। लेकिन इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि जितना चौड़ा व्यास का, जितने बड़े डायमीटर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, इसमें डाया के अकॉर्डिंग इसका साइज लेते हैं, है ना। तो इसका साइज कैसे डिसाइड होता है, जितने डायमीटर का आप इसमें जॉब पकड़ सकें। ठीक है, इसके अलावा ये फिक्स लोअर जा, सबसे नीचे वाला क्या होता है, फिक्स होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। इस हैंडल को, इस टॉमी बार को आप लोग घुमाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जिसको घुमाते हैं तो आपका जबड़ा ऊपर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे टॉमी बार, है ना। तो ये क्या है आपका, मूविंग अपर जा, ये होगा आपका फिक्स लोअर जा। और आप देखेंगे हैंडल पकड़ने के लिए, और ये बेस, यहाँ पे छोटे छोटे नट बोल्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होना चाहिए, मैक्सिमम है ये नहीं है इंग्लिश में, है ना। लेकिन मैंने जो आपको ये बताया ना, ये इंग्लिश में ही तो बताया, ये इंपॉर्टेंट है। वी शेप जा इसका होगा, है ना। इसके अलावा वर्टिकल मूवेबल जा होगा, है ना। टॉमी बार होगा कंपोनेंट, जिससे क्या होगा आपका जो अपर मूवेबल जा होगा वो क्या होगा, ऊपर नीचे स्लाइड करेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े दोस्त। चलिए अगला क्या है भाई, टूल मेकर वाइस। ये वाइस का अलग अलग प्रकार है, बता रहा हूं। 2 बार क्लास को देखिए, क्लास को देखने के साथ साथ अगर आपने कॉपी पर लिख लिया इस क्लास को, तो यकीन मानो आपको लग रहा होगा कि टूल में इतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन, इतने अंदर में अंदर चीज़ें खुलती चली जा रही हैं, सब ध्यान में रह जाएगा, आपको कुछ नहीं भूलेगा, सच बता रहा हूँ। बस क्लास जब भी ले रहा हो ना तो एक कॉपी लेकर के बैठना। बहुत बुरी आदत सी हो गई है लोगों की पढ़ने की, जब से ऑनलाइन आया है, कि बस मोबाइल में है देख लिया, तो नहीं होगा दोस्त काम। अगर पेन नहीं चल रहा है तो आपका काम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की वाइस बहुत ही छोटे साइज की समानांतर जा वाली वाइस होती हैं। इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे इसके जो जबड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, बेंच वाइस के जैसे पैरेलल जबड़े हैं इसमें, है ना। इसमें क्या है, पैरेलल जबड़े हैं। यह वाइस प्रायः टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसमें वे इसमें छोटे छोटे जॉब पकड़कर ऑपरेशन करते हैं। यह प्रायः स्टील से बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, ये स्टील की बनाई जाती है ना। देखिए इसका कंटेंट मैंने इंग्लिश में लिया है, तो परेशानी की बात नहीं है। इसका साइज इसकी जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। इसका भी साइज कैसे लेंगे हम लोग, इसका भी साइज हम लोग कैसे लेंगे, जॉ की चौड़ाई से लेंगे, ब्रेड्थ ऑफ जॉ, है ना, जॉ की चौड़ाई से लेंगे। ठीक है ना। और बना किसका होगा, स्टील का बना होगा। क्लियर है। ये इस प्रकार से इमेज है। यहाँ पे एक हैंडल होता है, इसमें एक
हॉरिजेंटल स्लाइडिंग, इसमें क्या होता है, जबड़ा होता है जिसको हम लोग स्लाइडिंग जा बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी जा या फिक्स जा, और ये बेस वाला पोर्शन है जो कि आपका फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? लगता है भाई पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, 1 घंटे में आज। मुझे लगा था कि आज मैं वाइस और क्लाइंब पूरा करके और उसका ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, मैं यही सोच के आया था सच में। चलो, हैंड वाइस, देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसको हैंड से लेकर के पकड़ना है ना। इस वाइस का यूज आप कैसे करेंगे, हैंड में लेकर के किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के उस पर फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं आसानी से। जैसे कोई छोटा सा पार्ट है ना, जैसे ये पेन है, इस पेन को पकड़ के, तो इस पेन को पकड़ने के लिए आप इस वाइस में, हैंड वाइस में पकड़ेंगे और फिर इसमें फाइलिंग करके इसको घिस देंगे, तो छोटे छोटे जॉब पकड़ने का काम आता है। इसको आप देखेंगे, यह वाइस हाथ में पकड़ कर प्रयोग की जाती है। इसके जा समांतर न खुल करके गोलाई में खुलते हैं। गोलाई का मतलब समझ रहे हैं ना आप? देखिए यहां से, है ना, यहां से कैसे खुलेगा, एक तो इधर खुलेगा, एक तो इधर खुलेगा। तो पैरेलल इसके जा जो होते हैं वो कैसे खुलते हैं, पैरेलल नहीं खुलते हैं। थोड़ा फास्ट चलना है ना, हाँ ठीक है। इसका क्या है भाई, पैरेलल नहीं खुलेगा, ये गोलाई में खुलता है। ये आप देखेंगे पूरा का पूरा एक रेडियस बना रहा है, एक त्रिज्या बना रहा है, एक क्या है, यहां से यहां तक, है ना, समझ में आया? तो ये कैसे खुलेगा आपका, समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। इसके जॉ को खोलने और बंद करने के लिए एक विंग नट का यूज किया जाता है। पूछेगा आपसे कि किस प्रकार की वाइस में विंग नट का यूज होता है, तो आप बोलेंगे कि भाई हैंड वाइस में आप लोग विंग नट का यूज करेंगे। विंग नट का एक और नाम है, क्या नाम है भाई, फ्लाई नट। फ्लाई नट, तो अगर फ्लाई नट दे दे ऑप्शन में तो ये नहीं कि सर फ्लाई नट दे दिया, है ना, गड़बड़ हो गया। तो ये विंग नट या फ्लाई नट किस में लगा होगा दोस्त, ये लगा होगा आपका हैंड वॉइस में। फिर आगे बढ़ें तो इसके दोनों जॉ के बीच में एक चिपटे स्प्रिंग की पत्ती लगी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, एक चिपटे स्प्रिंग की पत्ती लगी हुई है ना, एक पट्टी है ये, ठीक है ना, एक पट्टी लगी हुई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग है, ये एक प्रकार से पट्टी जैसी है। इसको आपने कई जगह देखा होगा, खिलौनों वगैरह में लगे हुए इस प्रकार की स्प्रिंग को आपने देखा होगा। तो इसके जॉ को अपने स्थान पर खुलने में सहायता प्रदान करती है ना ये स्प्रिंग। वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और इसकी जॉ की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। ठीक है ना, किसकी बनाई जाएगी ये, माइल्ड स्टील। किसकी बनी होगी दोस्त, तो माइल्ड स्टील की बनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका हैंड वाइस, ठीक है ना। इसमें थ्रेड नहीं है दोस्त, इसमें कोई थ्रेड नहीं है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है ना, ये आपका विंग नट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, खत्म हो गया क्या है ना। आगे बढ़े तो हमारे पास आती है लेग वाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी लेग वाइस। ये जो पूरा का पूरा एक लकड़ी की काठी होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये है आपकी लेग वाइस। दिख नहीं रहा होगा ये इमेज, है ना, ये ऐसा है दोस्त कुछ, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये बोल्ट होता है ना, पूरा का पूरा यहाँ तक आता है और यहाँ पे लगा होता है नट आपका। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक पतली सी स्प्रिंग आपकी यहाँ भी लगी होगी, ठीक है ना, एक पतली सी स्प्रिंग लगी होगी। कौन सी स्प्रिंग लगी होगी, तो लीफ स्प्रिंग। कौन सी स्प्रिंग लगी होगी, इमेज ही इसका क्लियर नहीं है यार, लीफ स्प्रिंग। येलो भी दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, और यहाँ पे क्या होगा आपका, हिंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, हिंज होगा, है ना, जिससे कि ये क्या हो, यहाँ से खुल सके और बंद हो सके। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लेग, ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलर, ठीक है ना, ये कॉलर हो गया। तो अब ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टॉमी बार। ये जो हैंडल आई हुई है, टॉमी बार, टॉमी बार, है ना। पाइप वाइज में थ्रेड कौन सी होती है, पाइप वाइज में थ्रेड कहाँ, अच्छा, जो बोल्ट लगा हुआ है इसका थ्रेड बोलेंगे ना आप। तो जो बोल्ट लगा हुआ है वो नॉर्मल स्क्वायर थ्रेड होता है। क्या होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है,
स्क्वायर थ्रेड होता है। इसमें भी जो बोल्ट लगा है वो भी क्या रहेगा, स्क्वायर थ्रेड रहेगा। यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर थ्रेड, है ना, स्क्वायर थ्रेड लगा होगा। येलो दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, इमेज समझ में आ गया होगा यार कि क्या है ना, क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं कुल मिला के, ये आपको समझना, ये ध्यान में रहना चाहिए ना कि क्या क्या लगा हुआ है। टॉमी बार ये लगा हुआ है, इसमें और क्या लगा होता है, लेग लगा होता है, इसलिए इसको लेग वाइज कहते हैं, है ना, ये पूरी की पूरी। फिर आप देखेंगे इसमें कॉलर भी लगा हुआ है, फिर आप देखेंगे इसमें लीफ स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग भी पूछ लेगा तो आप नहीं जान पाओगे, तो क्या बोलोगे, है ना, जॉक किस मटेरियल का होता है, शुरू में बता दिया हूँ दोस्त, है ना। आगे बढ़िए। तो इस प्रकार की वाइस की एक टांग लंबी होती है। मैंने आपको बताया था ना सॉफ्ट जा और हार्ड जा, शुरू में बताया था, तो शुरू में जाके फिर देखें तो क्लास फिर लेट होगी। लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट किया जाता है। इसकी लंबी टांग को जमीन में गाड़ दिया जाता है। जो लंबी टांग आपकी लेग दिख रही है इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, ठीक है। इस वाइस के जा समांतर न खुलकर गोलाई में, वही सेम जैसे आपकी हैंड वाइस है ना, इसलिए यहाँ पे हिंज लगा हुआ है। ये हिंज क्या करता है, इसके जबड़े को गोलाई में खुलने के लिए मदद करता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी यानी कि ब्लैक स्मिथी शॉप में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग या बेंडिंग इत्यादि क्रियाओं को किया जा सके, है ना। वॉइस की बॉडी राट आयरन या माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। इसका साइज इसकी जॉ के चौड़ाई से लिया जाता है। प्रायः इस वॉइस में जॉ प्लेटें वॉइस में अलग अलग स्क्रू से न जोड़कर एक साथ में कास्ट किए रहते हैं, परंतु कुछ कंपनियां अलग अलग द्वारा, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया आपको, ठीक है। वापस से नहीं बताएंगे, बता पाएंगे क्या सर, कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो भाई ये क्लियर हुआ लेग वाइज। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आता है, पिन वाइज है। पिन वाइज ये पिन की तरह होती है। जो वायर, अगर आपको किसी वायर को पकड़ना हो गया या घड़ियों में लगे हुए छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको अगर पकड़ना हो गया तो क्या आप बेंच वाइज में पकड़ोगे, क्या आप हैंड वाइज में पकड़ोगे, नहीं ना। तो उसको पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पिन वाइज प्रयोग करते हैं। और इसमें लगा होता है एक चक, क्या लगा होता है, एक चक लगा होता है ना। इसी चक में क्या किया जाता है, बारीक से बारीक मटेरियल को पकड़ा जाता है। इस प्रकार की वाइस छोटे आकार की होती है, जिसकी बनावट में एक ओर हैंडल होता है और दूसरी ओर चक होता है ना। तो सबसे उधर साइड आप देखेंगे तो ये इसका हैंडल होता है और इसका चक होता है, ठीक है। इसके चक को घुमाकर इसमें छोटे छोटे जॉब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग अधिकतर घड़ी में, है ना, घड़ी में, वॉचेस में आप इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे वॉच पार्ट्स हो गया और वायर, इन सबको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो पिन वाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग किससे बनाते हैं, तो स्टील से बनाते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका पिन वाइस, ठीक है। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का नहीं दोस्त, सिंह साहब फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का नहीं होगा, जौ का मटेरियल। दो प्रकार के जौ हमने आपको बताए थे, एक हार्ड जा बताया, एक हमने आपको सॉफ्ट जा बताया, है ना। उनके बारे में पूछा जा रहा है इनसे, इजराइल खान के द्वारा। चलिए, क्लैंप। क्लैंप क्या है, जैसे हमने दिखाया ना आपको कि जब हम क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया, जब हमने आपको क्लासिफिकेशन में बताया तो हमने आपको होल्डिंग टूल में वाइस एक बताया और एक बताया क्लैंप, ये दो चीज़ें हैं, है ना। ऑल क्लास फ्री ही चलेंगे क्या, नहीं, अगली क्लास पेड कर देंगे, ठीक है, इतनी ही इच्छा है आपकी तो अगली क्लास पेड कर देंगे। चलिए, तो देखिए हमने क्या बताया कि वाइस और एक आपका क्लैंप, है ना। होल्डिंग टूल में यही दो चीजें हैं, तो हमने अलग अलग वाइस पढ़ लिया, अब क्लैंप पढ़ना है, वही है ना। अब देखिए, अ क्लैंप इज अ फास्टनिंग डिवाइस यूज टू होल्ड और सिक्योर ऑब्जेक्ट टाइटली टुगेदर टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ, है ना, स्पेयर थ्रोट द एप्लीकेशन ऑफ इनवर्ट प्रेशर। कहने का मतलब वही है, पकड़ने का काम करता है, किसी भी जॉब को होल्ड करने का काम करता है, जिससे वो क्या ना कर पाए, आपका मूव ना कर पाए, है ना। अब देखिए ये क्लैंप आप देखेंगे तो क्लैंप आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। देखिए क्लैंप का जो फ्रेम देखेंगे आप, ये फ्रेम है ना, ये वाला, ये आप सी क्लैंप अगर आप देखेंगे तो सी क्लैंप सी आकार का बना हुआ है, यहाँ इमेज में जो बना हुआ है इसको हम लोग सी क्लैंप कहेंगे, है ना। क्लैंप अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये सी क्लैंप है। इसका जो फ्रेम देखेंगे तो फ्रेम किसका बना होगा, आपका कास्ट आयरन का बना होगा। कास्ट आयरन का मतलब क्या होता है दोस्त, ढलवा लोहा, है ना। और जो आप इसका क्या देख रहे हैं भाई, ये जबड़ा देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके अलावा ये जा देख रहे हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा माइल्ड स्टील,
माइल्ड स्टील रहेगा या टूल स्टील रहेगा। क्या रहेगा? टूल स्टील रहेगा। ठीक है। फिर इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है आपका, है ना। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा स्क्रू हो जाएगा। ये एक मूवेबल जबड़े का काम करेगा और ये आपका क्या करेगा? फिक्स जबड़े का काम करेगा। इसी में दोनों को आकर के, हाँ हाँ हाँ, आगे से प्रैक्टिस सेशन चलेगा यूट्यूब पे, ठीक है। निशा शर्मा जी परेशान मत होइए। अब देखिए ये अलग अलग प्रकार का क्लैंप होता है, ये देख लीजिए। सी क्लैंप, सी क्लैंप का काम क्या होता है? गोलाकार, टेपर या टेढ़ा मेढ़ा जाप को पकड़ने के लिए, है ना। यू क्लैंप का यूज हम लोग करते हैं पाइप को क्षैतिज अवस्था में पकड़ने के लिए, पाइप को हॉरिजॉन्टल अवस्था में पकड़ने के लिए। वी क्लैंप का यूज करते हैं हम लोग वर्टिकल अवस्था में पकड़ने के लिए। देखिए यू क्लैंप और वी क्लैंप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो यू क्लैंप को हम लोग कैसे पकड़ेंगे? तो हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल। और इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे? वर्टिकल, है ना, वर्टिकल पकड़ेंगे। इसके अलावा प्लेन क्लैंप होता है जो कि माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम आदि की सीटों का बनाया जाता है, पतली पतली सीटों का बनाया जाता है। ये पूरी तरह से प्लेन होता है ये क्लैंप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लैंप, क्लियर हुआ। तो ये हमने, हाँ मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि हम लोग इसमें इसकी थ्योरी कवर कर लेंगे। ये चाणक्य बैच की सीरीज चल रही है। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आप चाहें तो ये कंप्लीट डेडिकेटेड चाणक्य बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इससे। ये आपकी आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है 2024 में, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पीछे बताया ना दोस्त आपको, है ना। अब देखिए, हाँ टूल सीट का कंपोनेंट लिखा है मैंने नीचे, वही है सिंह साहब, है ना। तो अब देखिए इस कोर्स में क्या है, अभी देखिए ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाएगा। कोर्स फीचर आप देखेंगे तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज एज पर 5000 एमसीक्यूज, नोट्स और पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ पूछताछ, कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप। इसके अलावा इंजीनियरिंग हब नाम का आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, प्ले स्टोर से, ठीक है। चलिए फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा, सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। रिकॉल करिएगा, है ना, रिकॉल करिएगा। साधारणतः वाइस के स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियां होती हैं, बताइए। एक्मे थ्रेड होती है, वी थ्रेड होती है, बटरस थ्रेड होती है, नकल थ्रेड होती है, कौन सी होती है? जनरली देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड, है ना। ये बैंगल्स दिया हुआ है, चूड़ियां, वो चूड़ियां समझ लिया। सेफ्टी के, हाँ ठीक है, क्लियर है। एक में थ्रेड, वी थ्रेड या बटरस थ्रेड, तो हमने क्या बताया? बटरस थ्रेड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। पीके रिएक्ट जी, हाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बीच में देनी होती है, नहीं तो आप लोग ही कमेंट करते हो बार बार कि सर ये क्या है चाणक्य बैच, कहाँ से हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी जरूरी है। इसके अलावा वाइस क्लैंप अथवा सॉफ्ट जा निम्न धातु का बनाया जाता है। सॉफ्ट जा, तो हमने आपको बताया था कि जो जबड़ा होगा ना, जो जबड़ा होगा उसमें एक तो हार्ड जा होगा, एक क्या होगा आपका? सॉफ्ट जा होगा। एक आपका हार्ड जा होगा, एक आपका क्या होगा भाई? सॉफ्ट जा होगा, सॉफ्ट जबड़ा होगा। तो सॉफ्ट जबड़े का यूज़ हम लोग एल्युमिनियम मटेरियल में करते हैं, है ना, एल्युमिनियम का बना होता है। और इसको हम लोग हमेशा तैयार तैयार वर्कपीस में करते हैं या तैयार जॉब पर इसका यूज़ करते हैं, जिससे आपका जॉब खराब ना हो। तो किसका बना होगा? एल्युमिनियम का बना होगा, ठीक है। किसका बना होगा? एल्युमिनियम का बना होगा, डी ऑप्शन। माइल्ड स्टील भाई, सॉफ्ट जबड़ा ए, हाँ है ना, डी नहीं होगा। चलिए, वाइस का साइज कैसे लिया जाता है? जो वाइस होती है उसकी साइज कैसे लेंगे आप लोग? स्पिंडल की लंबाई से लेंगे, वाइस की भार से लेंगे, या जबड़ों की चौड़ाई से लेंगे, या दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से लेंगे? तो बता चुका हूं अभी पीछे, किससे लेंगे हम लोग? बाय द विड्थ ऑफ जा। फिर आगे हम लोग बढ़े तो सॉफ्ट जा, है ना, प्रयोग किए जाते हैं। अभी पीछे बताया हमने, तैयार जो है ना, जो आपका जॉब रेडी हो गया है उसको पकड़ने के लिए। टू प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस, वॉइस के जबड़ों की सुरक्षा के लिए, कार्यखंड को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, रेती की सुरक्षा के लिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें, फटाफट आगे बढ़ते हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। बेलनाकार कार्यखंड सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किस प्रकार की वॉइस का प्रयोग करते हैं? बताइए। ये है, यही सवाल मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से सवाल आपका बनेगा, यही आपसे पूछ लिया, है ना। सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए हमने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन बेंच वाइज जो होती है वो आपको सिलेंड्रिकल जॉब में पूछेगा।
सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्त? तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का प्रयोग करेंगे। बेंच वाइज का प्रकार है, उसके अंदर घुस के ये सवाल पूछा गया है आपसे। ये नहीं होगा, है ना। स्वीवेल, स्वीवेल तो इसलिए होता है ना दोस्त, है ना, स्वीवेल इसलिए होता है कि वो घूम सके, बार बार खोलना ना पड़े आपको। तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम लोग, निम्नलिखित में से किस वाइस में कार्यखंड को क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों में से किसी भी कोण पर घूमने की व्यवस्था होती है? बताइए किस में होती है? यूनिवर्सल मशीन में, है ना, यूनिवर्सल वाइस में। कॉम्बिनेशन, ड्रिल, क्विक, इनमें नहीं, हाँ, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय क्या प्रयोग करना चाहिए? तो क्या प्रयोग करना चाहिए भाई? सॉफ्ट जा का यूज करना चाहिए, है ना। सर प्लीज एक्सप्लेन क्लियरिंग टूल, आई रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है भाई, है ना। अगर आज नहीं तो कल, है ना, लेकिन अगर आपके सिलेबस में होगा तब। आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और उसमें होगा तो फिर दिक्कत है ना। आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको उसका मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। पोल, पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है ना। तो पाइप वाइस का यूज करते हैं, ये भी आपका आ चुका है ना। इसके अलावा फिर आगे बढ़े तो बेंच वाइस के संदर्भ में सही कथन क्या है? बेंच वाइस के, है ना, बेंच वाइस के। सर इतना जल्दी पढ़ाएं, लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोट्स मिलेगी, बेहतरीन तरीके से नोट्स इसकी मिलेगी। हाथ से लिखी हुई नोट्स आपको चाहिए क्या? हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरी? अगर चाहिए तो टीम से कांटेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। चाणक्य बैच में आपको जो 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 मैं पढ़ाऊंगा उसका हाथ से लिखा हुआ कॉपी पे मैंने बाइंडिंग कराया नोट्स तैयार किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बेंच वाइज के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो बेंच वाइज की बॉडी साधारणतः कास्ट आयरन की बनी होती है, तो सही बात कह रहा है, ये ऑप्शन सही है। वाइस का साइज जबड़े की चौड़ाई से, दूसरा भी सही है। बाजार में बेंच वाइस 75 से 150, ये तो हमने देखा ही था ना। तो इसका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेंच वाइस, द बॉडी ऑफ बेंच वाइस इज जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन, द साइज ऑफ द वाइस इज गिवन बाई ब्रेड्थ ऑफ द जॉ, बेंच वाइस अवेलेबल इन द मार्केट रेंज फ्रॉम 75 टू 150 mm। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नोट्स तो चाहिए, है ना, नोट्स मिल जाएगी। सिंह साहब कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर ग्रुप इंस्ट्रक्टर। थैंक यू सिंह साहब, मेहनत करिए यार। अब आपका मैं देख रहा हूँ, आपका लगातार आंसर आ रहा है। चलिए, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। अभी मेरी अगली क्लास लगी हुई है, शेड्यूल है, तो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है हमारा भी, लेकिन है ना, सभी क्लासों के नोट्स का जीरोक्स ही 4000 की पढ़ाई जाएगी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं करना दोस्त, ठीक है। क्लियर है। जब नोट्स ही, हाँ, जब नोट्स ही पढ़ने हैं तो क्लास की क्या ज़रूरत? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है नोट्स की। अगर आपको नीड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं ना, फोर्सफुली थोड़ी किया जा रहा है दोस्त। आप समझदार हैं, आप ग्रुप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, बचपनों वाली बात कर रहे हैं आप। सोचिए, नोट्स क्या है? नोट्स तो वैकल्प है, विकल्प है आपका, उसको आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं आप दिलीप जी, सही बात है, सभी क्लासों का नोट्स लेंगे तो उनकी जीरोक्स करने में हज़ारों रुपए। हाँ सही बात है, फोटोकॉपी में लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, पीडीएफ रखिए, लैपटॉप में खोलिए, डेस्कटॉप में खोलिए, उसको फ़ोन में खोलिए, एक बार पढ़ लीजिए सरसरी निगाह से। व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, और सबसे बेस्ट तो यही है कि जो आप पढ़ते जा रहे हैं उसको आप क्या करें? नोट्स उसकी खुद तैयार करें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, है ना। तो होल्डिंग टूल आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल धीरे चलेंगे, है ना, पीके रेट जी, धीरे चलेंगे, धीरे चलेंगे। ठीक है।